नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं राजस्व लेखपाल के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ हिंदी का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों लग जाओ, क्योंकि सही समय कभी किसी चीज़ का सही समय नहीं होता है। जब भी से शुरू कर दो वही समय सही सही समय होता है, क्योंकि ज़िंदगी को आसान नहीं खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय आता नहीं, सही समय लाना पड़ता है। मजबूरियाँ सभी के साथ होती हैं, तो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इस तरह से आइए दोस्तों, हम लोग नए जोश और जुनून के साथ इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम लोग जानते हैं सोना जैसे स्वर्ण, कनक, इस तरह से। तो दिया गया है पहला क्वेश्चन, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है ऑप्शन हेम। तो हेम भी सोना का पर्यायवाची शब्द है। जातरूप भी है और हाटक भी है। जो उरोज है ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है चोर के पैर नहीं होते, सही अर्थ है। चोर के पैर नहीं होते का सही अर्थ है, ठीक है। मुहावरा दिया गया है चोर के पैर नहीं होते, ठीक। आइए देखते हैं ऑप्शन। पापी का मन तेज होता है, गलत है। पापी का मन तेज होता है मतलब सभी का मन तेज होता है, पापी का ही मन क्या तेज होता है। पापी का मन अस्थिर होता है, ये सही है। पापी का मन अस्थिर होता है। पवित्र व्यक्ति का मन चंचल होता है, ये गलत है और ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व समास, ठीक है। ये मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कर्मधारय और वो क्या बोलते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास जो होता है, ये इसी के तत्पुरुष के रूप होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से, ठीक। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? देख रहे हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, सा वर्ण की, सा, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। दिया गया है मतलब एक सब मतलब एक पंक्तियां दिया गए हैं, इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है वात्सल्य रस, क्या इसमें वात्सल्यता दिख रही है आपको? ठीक है। श्रृंगार रस और वीर रस, क्या आपको उत्तेजित कर रहे हैं ये पंक्तियां? ठीक है। ये एक अद्भुत रस है, ठीक है। मतलब एक एक तरह से मतलब अद्भुत राग है कि रस, रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अद्भुत रस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरंग का विलोम शब्द होगा, ठीक है। अंतरंग का हो जाएगा विलोम शब्द बहिरंग, ठीक है। हम राइम वर्ड विलोम शब्द में देखते हैं ज़्यादातर यही होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं कभी कभी, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो वर्णों के मेल को, मेल के विकार को, दो वर्णों में मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो दो वर्ण जब मिलते हैं उसमें से एक नया अर्थ निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होता है? ऊँट एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, उसमें जीरा एक छोटा सा तंतु है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मतलब बहुत थोड़ा, इसका अर्थ हो जाएगा क्या? बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? विरहिणी, विरहिणी एक गलत है, क्योंकि विरहिणी देखते हैं हम लोग, और विरहणी ये भी गलत है।
विरहिणी, विरहिणी ये भी गलत है। विरहिणी ये शब्द हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे कहते हैं। संज्ञा का बोध मतलब संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं। संख्या का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। भाई एक वचन, बहुवचन, मतलब कितनी संख्याएं हैं तो उसका बोध होता है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वचन, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्षा होती होगी इस वाक्य में कौन सा वर्तमान कालिक भेद है? ठीक है, वर्षा होती होगी उस तरह से तो होगी जिसे कह रहा है कि मतलब होगा, होगी, तो ये मतलब भविष्य के लिए होता है। लेकिन जो संभावना भी होती है तो उसका होगी मतलब एक संभावना जाहिर की जा रही है, तो हम में क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा, इसमें संभावना जाहिर की जा रही है तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया गया है कोयल में निम्नलिखित में से कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं पिक जो है कोयल का पर्यायवाची है। श्यामा भी काली होती है, कोयल कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है, बसंत दूती, बसंत में ही ज़्यादातर कोयल बोलती है, तो ये भी पर्यायवाची कोयल की है। ठीक है, विपिन जो है जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध जो मतलब शब्द है। ठीक है, दिया गया है जल्दी, ये शब्द सही है। क्षेत्र, ये भी सही है। रासायनिक, ये शब्द गलत है क्योंकि ये यहाँ पे होता है रासायनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिया गया है 9 2 11 का अर्थ होना। 9 2 11 होना का अर्थ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 9 2 11 होना भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है का वाक्य क्या शुद्ध वाक्य क्या होगा? ठीक है, मंत्री ड्राइवर को नहीं चलवाता, ड्राइवर से कार चलवाता है। ठीक है, तो की कार मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, ये गलत है। ड्राइवर की कार थोड़े होगी। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ये सही है। ड्राइवर पर कार चलवाता है, ये मार थोड़ा डालेगा। ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द क्या नहीं है? जल है, पारा है, अन्न है, और ये अभ्रक जो है अमृत का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यास का विलोम शब्द क्या है? तो हमने आपको बताया राइम वर्ड को हम लेके चलते हैं। व्यास का हो जाएगा क्या? समास। ठीक है, वैसे कभी कभी नहीं भी होता है लेकिन ज़्यादातर हो जाता है। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। कहते नहीं, अप्रत्याशित घटना हो गई। ठीक है, जिसकी कभी आशा ही नहीं की गई। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव वो शब्द होते हैं जो मतलब पुराने से जो संस्कृत शब्द हैं उन्हीं से बने होते हैं, नए शब्द बन गए होते हैं जो अभी की वर्तनी में चल रहे होते हैं। जैसे रात्रि है तो ये तत्सम शब्द है। ठीक, अमावस्या तत्सम शब्द है। वेश तत्सम शब्द है। जो नींद है, नींद अभी का शब्द है, जैसे वर्तमान में चल रहा है वर्तमान समय में, तो ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द देखिए, उसमें तद्भव दिया गया था, इसमें तत्सम दिया गया है। अंगीठी का हो जाएगा, अंगीठी मतलब जिसमें आग जलाई जाती है, तो अग्निष्ठिका। ठीक है, अंगुष्ठिका का हो जाएगा, अंगूठी का हो जाएगा। अंगरक्षक मतलब जो बॉडीगार्ड होता है। अट्टालिका मतलब अटारी मतलब छत का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितव्यय मतलब थोड़ा कम खर्च करने वाला। मित आहारी जो शब्द हो जाएगा कम भोजन करने वाला। मितव्ययी ये भी कम खर्च करने वाला होता है। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, कोंकण सही है। ठीक है, कोंकण एक सही शब्द है। ठीक,
भुक्खड़ जो है ये गलत शब्द है, क्योंकि आधा का और खा ये दोनों साथ में होते हैं। डबल खा डबल ये नहीं होता है, ठीक है। बुझक्कड़, ये देखिए बुझक्कड़ जो है ये सही है, रंगड़ ये भी सही है। तो चलते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक का हो जाएगा प्रतिधन एक, यण संधि होती है इसमें, ई और ए मिलके, ई और ए मिलके क्या बना देते हैं? ए बना देते हैं। ए फिर ई और ए मिलके या बना देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हिंदी का सेशन था 25 क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सामान्य ज्ञान और मैथ ये हो गए, और ग्रामीण विकास और ग्राम समाज सभी का हम बारी बारी से सेट करवाते रहेंगे। तो अगर सही है लगे आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के जरिए अपने सुझाव हम तक भेजते रहिए, जिससे हम अपने अंदर सुधार कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नमस्कार, धन्यवाद।